विदेश का अगर आप कानून लाए तो विदेश टाइप आप रोड बनाओ ना सर। अगर ड्राइवर भाई को हाथ लगा तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपया दीजिए। किसी का आत्महत्या करने के लिए नहीं गाड़ी लेके चल रहे हैं सर रोड में। कानून अपना वापसी लो। वोट मांगना रहता है तो पब्लिक के पास आते हो, किसी पब्लिक के पास गए हो नियम लागू करने के लिए। हमारा गाड़ी का पेपर रोक रहने के बाद भी हमसे पैसा लेता है पुलिस वाले लोग। फिर हमारे बीवी बच्चों को कौन देखेगा? देखेगा कोई अमित शाह, देखेगा मोदी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030091616। पूरे भारत भर में आज वाहन चालकों के द्वारा हड़ताल किया जा रहा है। आज से गाड़ी नहीं चलाने की मांग कर रहे हैं। कारण यह है कि भारत सरकार ने ट्रैफिक रूल में कुछ बदलाव किए हैं। बदलाव ऐसा है कि अगर सड़क दुर्घटना होता है और कोई ड्राइवर घायल को छोड़कर भाग जाता है तो उसको 10 साल की सजा और जुर्माना होगा। इस नियम का ऐलान होते ही ड्राइवरों में एक अलग सा आक्रोश आ गया है, क्योंकि उनको अब डर सा लगने लगा है कि भारत सरकार उनके साथ गलत कर रही है और वह खुलकर अमित शाह के बारे में आलोचना कर रहे हैं। हम यहाँ ड्राइवरों से पूछते हैं कि उनकी मांग किस चीज को लेकर है और किस चीज को लेकर ये हड़ताल कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन पूरी गाड़ियों को आवागमन को, जो बाधित आवागमन है उसको क्लियर करवा रही है, गाड़ियों को जाने के लिए बोल रही है और ड्राइवरों से अपील की जा रही है कि शांतिपूर्वक रहे, रास्ता क्लियर कर दे। लेकिन ड्राइवर अभी भी गुस्साए हुए हैं और डटे हुए हैं। भिलाई ट्रांसपोर्ट नगर का आप देख सकते हैं, वाहन चालक सब जाम कर दिए हैं। पूरे भारत में वाहन चालक लोग आज हड़ताल पर हैं, वो आक्रोशित हैं, गाड़ी नहीं चलाना चाहते। यहाँ भी माहौल आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन संभाली हुई है और पूरे जो रास्ते को जाम कर दिया गया था उस रास्ते को अभी क्लियर कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि दुर्ग पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौके पर खड़ी है और ज्यादा तनावपूर्ण माहौल ना बने इसलिए सबको शांत करा रही है और सबको हड़ताल को खत्म करने के लिए कहा जा रहा है और रास्ते को क्लियर करने के लिए बोला जा रहा है। हमारे साथ कुछ खड़े हैं, आइए हम वाहन चालकों से जानते हैं। जी बताएंगे किस बात को लेकर आप लोग आज बंद कर दिए? ड्राइवरों के लिए हड़ताल है। ड्राइवर भाई के लिए, एकता के लिए। ड्राइवर कहाँ से पैसा लेके आएगा? 10 लाख रुपया है और 7 साल अंदर रहेगा तो उसका घर का खर्चा कौन चलाएगा? इसी के लिए हड़ताल है। कितने बजे से आप लोग गाड़ी खोल? सवेरे से खड़ी है सर जी। 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे से खड़े हैं सर, लेकिन कुछ समाधान नहीं हुआ। लास्ट में हटा के पुलिस वाले हटा के सर अमित शाह बोले हैं कि 7 लाख रुपए फाइन, 10 साल की सजा। तो इसमें अगर ड्राइवर अगर क्या करेगा बताओ? 10 साल अगर सजा काटेगा, 7 लाख रुपए अगर रहेगा तो क्यों ड्राइवरी करेगा? जो ट्रैफिक के नए नियम में संशोधन हुआ है उसको लेकर आप लोग आक्रोशित हो? हाँ सर, बिल्कुल सर। सड़क पे वाहन चलती है तो आप लोग सतर्कता से चलाए इसलिए नियम बनाया गया। नहीं तो सर हम लोग तो सतर्कता से, हम लोग क्या दिक्कत है सर? हम लोग किसी को जबरदस्ती थोड़ी ठोकने का विचार बना के रखे हैं सर। आगे कोई बाइक वाला घुस जाएगा या कार वाला घुस जाएगा, हम लोग तो अपने तरफ से कोशिश करते हैं कोई किसी को खरोच ना लगे। इतनी बड़ी गाड़ी लेके चल रहे हैं सर, किसी का आत्महत्या करने के लिए नहीं गाड़ी लेके चल रहे हैं सर रोड में। हाँ बताओ, अब वो 7 साल की सजा और 10 लाख रुपए फाइन ये कहाँ से देंगे सर बताओ? अमित शाह बोलते हैं कि एक्सीडेंट हो जाएगा उसको पकड़ के ले जाओ, आम जनता हमको छोड़ेगी? क्षति नहीं है। क्यों? इसीलिए 10 लाख उनको देना है और 10 साल सजा हो जाएगा। हमारे साल डेड बॉडी भी नहीं निकलेगा। हमारी उम्र कितना हुआ है? आज मैं ये कार वाले को रोक रहा हूँ। मैं जो कार वाले है उद्योगपति है, करोड़पति है, ड्राइवर नहीं है क्या सर? किसके भरोसे चल रहा है कार? ड्राइवरों के भरोसे, हमारे भरोसे चल रहा है। डीजल हम ला रहे हैं, पेट्रोल हम ला रहे हैं, पूरा मिर्ची मसाला दवाई पानी हम लोग ला रहे हैं। तो कार कौन चला रहा है? उद्योगपति चला रहा है। ये हमारे भरोसे चल रहा है। तो ड्राइवरों के साथ अन्याय है। ये अन्याय है, कौन अन्याय है? अन्याय है सर, इसको सफल होना चाहिए, है ना? ये वाला जो नया नियम आया है और पहले के नियम में क्या फर्क है? बहुत चेंज है सर, बहुत चेंज है। ये नियम गंदा नियम लाया है। अच्छा। हाँ, अगर सर अगर आप विदेश का अगर आप कानून लाए तो विदेश टाइप आप रोड बनाओ ना सर। हाँ, उस टाइप का आप रोड बनाओ ना जी, उसके बाद लागू करो नियम। हम जुर्माना भरने के लिए तैयार है, उस टाइप का आप रोड बनाइए सर। अब विदेश का, आप विदेश जा रहे हो, आप विदेश का रोड बनाओ। ये विदेशी कानून है? अब विदेशी कानून है सर, विदेश टाइप का रोड है भारत में। ट्रैफिक में सुविधा, ट्रैफिक में ऐसा कुछ सुविधा है क्या सर? आप पहले बताइए। हमारा कुछ आप ही बोलिए, आप ही बोलिए। मोदी साहब, अमित साहब जो भी बनाए हैं नियम, हम उसको मान्य है, मान करते हैं।
अगर ड्राइवर भाई को हाथ लगा तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपया दीजिए। हम मान है, आज भी समर्थन करते हैं इसका। अगर सड़क में दुर्घटना हो जाता है, अगर कोई मरते रहता है तो उसको बचाना है, इसलिए नियम को लाया गया। नहीं, ये गलत है। जो हमारा मान लीजिए हमारे से किसी का एक्सीडेंट हो गया तो पब्लिक हमको जाने देगी थाना तक और चाहे हॉस्पिटल तक। जो हमारा पुराना नियम चल रहा था वही नियम चलेगा। इसलिए कि भैया देखिए, ऐसा है कि हम एक्सीडेंट कर दिए, ठीक है, हम पब्लिक को उठा के अगर थाना ले जाएंगे तो हम बचेंगे ही नहीं, तो हम क्या उसको थाना ले जाएंगे? तो हम उसका भी मान करते हैं। हमारे मरने के बाद हमारे परिवार को 1 करोड़ रुपया दिया जाए मुआवजा, हम उसका भी समर्थन करेंगे। आप लोग को दिक्कत किस चीज से? हमारा सर यही दिक्कत हुई है, ये जो नया नियम जो लगा उसको रद्द करो, ये हम उसको रद्द करो। ये वही ड्राइवर है जो लॉकडाउन में जब पूरी दुनिया बंद पड़ी थी तो ये सामान को सही सलामत लोगों तक पहुंचाते थे, और आज भारत सरकार ने कुछ नियम संशोधित करके पारित किए हैं, जिसको ये ड्राइवर भाई लोग थोड़ा क्रोधित हो गए हैं उस नियम को लाने से, क्योंकि इनको लग रहा है कि अगर इनको 10 साल का जुर्माना हो जाएगा, अगर इनके ऊपर जोखिम से अगर इन पर कार्रवाई कर दिया जाएगा तो ये अपने रोजी रोटी के लिए काम कैसे करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि हम तो अभी नए ड्राइवर है, 5-6 साल का नौकरी किया हूँ। जो आज 60 साल से ड्राइवरी कर रहा है वो बता दे कि मैं 7 लाख रुपए अपने पास इकट्ठा किया हूँ। मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूँ कि जो आप कानून लागू किए हो, किसी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से पूछ के लागू किए हो। वोट मांगना रहता है तो पब्लिक के पास आते हो, किसी पब्लिक के पास गए हो नियम लागू करने के लिए। एक पुलिस वाले यहाँ कॉलर पकड़, हम गाड़ी साइड करा रहे हैं तो यहाँ कॉलर पकड़ रहे हैं, और जब रोड में खड़ा कराते हैं हमको 2-2 घंटा खड़ा करा के रखते हैं तो नहीं बोलते, हम मजबूरन खड़ा कराते हैं। जी, हमारा गाड़ी का पेपर रोक कर रहने के बाद भी हमसे पैसा लेता है पुलिस वाले लोग, रास्ते में गाड़ी रोक के एंट्री बोलते हैं। एंट्री बताओ, हम टैक्स से जमा होता है, फिर क्या चीज का आईटीओ चालान करता है, क्या चीज का महीना का एंट्री लेता है। हर जिले में देखिए 4 आईटीओ टोल टैक्स में जाके बैठा है, क्या चीज का हमारा एंट्री ले रहा है। सर मैं ये कहना चाहता हूँ अमित शाह जी को कि अगर ये नियम लगाए हैं तो पहले उनको रोड में कैमरा लगाना चाहिए, किसका गलती है, उसके बाद ये नियम लागू करना चाहिए। ड्राइवर को रास्ते चलते गाड़ी हम यहाँ खड़ा करके चले जाते हैं, हमारा डीजल और बैटरी चोरी हो जाता है, और सेठ हमारे ऊपर इंजाम ठोक देता है कि तू ड्राइवर बेच दिया है। ड्राइवर के ऊपर पेमेंट का लागू करना चाहिए, पेमेंट मिलना चाहिए। इस नियम में आप लोग बताइए क्या संशोधन, क्या चेंजेस करना चाहिए? जो पुराना नियम है ना वही रहे, ये नया नियम को लागू नहीं किया जाए। हम ये चाहते हैं हमारा 1,50,000 पेमेंट हो, हमारा ड्राइवरी 60 साल ड्राइवरी के बाद हमें पेंशन मिलना चाहिए, पीएफ हमारा कटना चाहिए, हम इनके 7 लाख रुपए जुर्माना का। क्या चीज? जो ड्राइवर एक्सीडेंट में मारा जाता है उसका बीमा होना चाहिए भैया। अच्छा, ड्राइवर जैसे दुर्घटना में अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो कोई कंपनी का कोई इंश्योरेंस नहीं पास होता। ये मेरे कहने का मतलब है कि जब एक्सीडेंट होता है तो 10 साल के ड्राइवर की सजा है, उसमें मालिक को 20 साल की सजा होना चाहिए, तब मालिक साथ देंगे। बताइए हम 7 लाख रुपया कहाँ जुर्माना भरेंगे, हमारे बीवी बच्चे कहाँ से जाएंगे? मेरे को 43 साल हो गया यहाँ डिलीवरी करते हुए, और 7,000 रुपए हमारे बैंक में नहीं है, अभी तक पटा नहीं पाते हैं। 7 लाख रुपए कहाँ से देंगे हम? 7,000 कहाँ देंगे बताइए? रोड में गाड़ी चलाता है, बाइक वालों के लिए सर्विस रोड दी गई है तब भी हाईवे में चलते हैं, उसके बाद में गाड़ी वालों को गाली देते हैं। ये कहना है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए कोई कानून नहीं है। आज हमारे बच्चे रोड पे भूखे मर रहे, पूरे लॉकडाउन हमने सरकार को साथ दिया अपनी बीमारी को ना देखते हुए। आज उसके बावजूद हम लोग के लिए क्या कानून निकाला है? कोई कानून नहीं निकाला है। ये 10 साल के लिए हम लोग को जेल, फिर हमारे बीवी बच्चों को कौन देखेगा? देखेगा कोई अमित शाह, देखेगा मोदी? सड़क पे गाड़ियां चलती है, घटना दुर्घटना होता है, क्या मालिक आप लोग का साथ नहीं देता? बिल्कुल कोई नहीं देता, कोई नहीं देता। आज एक बार फोन उठता है घर से, उसके बाद ये बोला जाता है कि मालिक अगर साथ देता तो हमारे साथ में मालिक आता। आज हम अपना लाइसेंस नहीं लाए, नहीं तो ये मीडिया के सामने हम अपना लाइसेंस तोड़ के दिखाते हैं कि नहीं चलाएगा ड्राइवर गाड़ी। कानून अपना वापसी लो, काला कानून जारी नहीं होगा। ये लाइसेंस को तो यहाँ तो लाइसेंस तक को तोड़ दिया जा रहा है यहाँ पे।
जाएगा कहाँ तक? आप देख सकते हैं कि कितना आक्रोश में है, लोग अपना लाइसेंस चला रहे हैं। यहाँ पे लोग अपना लाइसेंस चला रहे हैं और ये पूरा तरीके से विरोध कर रहे हैं कि ये गाड़ी नहीं चलाएंगे। ये जो नियम आया है ये इनके लिए बहुत खतरनाक है। सिर्फ ये है कि ये काला कानून वापस लिया जाए। लाइसेंस को यहाँ पे ड्राइवरों द्वारा अपने अपने लाइसेंस को तोड़ दिया गया है, फेंक दिया गया है और ऐसा करके आक्रोश जताया जा रहा है, क्योंकि ड्राइवरों के लिए ये काला कानून है और इस काला कानून को वापस लेने की ये मांग कर रहे हैं। अब देखते हैं कि सरकार इनके विरोध को कितनी गंभीरता से लेता है और इस संविधान पर, इस नियम पर क्या फैसला लेता है। हम लोग को जो एक्सीडेंट के कारण अमित शाह जी ने बताया है कि ड्राइवर छोड़ के भाग जाता, उसी को उठा के ये हॉस्पिटल लेके जाता है या थाने तक पहुंचाता है, हम उसकी थोड़ा सजा कम कर सकते हैं। और 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया जिमें वो बोल रहे हैं कि ड्राइवर को जुर्माना देना पड़ेगा एक्सीडेंट के दौरान, ये इतने पैसे ड्राइवर के पास होते तो गाड़ी को चलाता। और 10 साल की जो सजा बोल रहे हैं वो हमारे लिए एक काला कानून है। हम जितने भी ड्राइवर हैं उसके बरखिलाफ हैं, हम उसको रद्द करवाएंगे, रद्द करवा के ही गाड़ी लेके निकलेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो मालिक ड्राइवरों को चोर बोलते हैं कि कभी तेल बेच दिया, कभी इसने माल बेच दिया, इसके ऊपर भी कोई ना कोई कानून लागू होना चाहिए। तो क्या घटना होने के बाद मालिक आप लोग का साथ नहीं देते? नहीं देते साथ, कोई साथ नहीं देता। हमारे पास आज भी एक ड्राइवर ऐसे है जिसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, ऐसे झगड़ा हुआ था किसी बंदे के साथ। उस बंदे के ऊपर 6 महीने वो घर पे बैठ के इलाज पानी ड्राइवरों ने करवाया, उसकी पेमेंट तक नहीं दी अभी तक। ड्राइवरों का बहुत शोषण हो रहा है। बहुत बिल्कुल हो रहा है सर। और हम ये बेनती करते हैं कि हमारी गरीबों की सुनवाई हो और हमारे लिए थोड़ी कुछ मांगे है, उसको पूरा की जाए। जैसे एक ड्राइवर अपनी गाड़ी चलाता है, कोई 10 चक्का चलाता, कोई उसे हैवी चलाता है, उसके हिसाब से संशोधन चाहते हो? हम संशोधन चाहते हैं, गाड़ी काला कानून वापसी लेने की मांग करते हैं हम। तो ये जो पूरा विरोध है, ये जो पूरा विरोध है, ये जो पूरा विरोध है जो भारत सरकार द्वारा नया सड़क दुर्घटना को लेकर जो कानून लाया गया है, इसके लिए विरोध है। क्योंकि ये ड्राइवर चाहते हैं कि सड़क पे दुर्घटना होती रहती है, लेकिन उसके लिए उनको इतना बड़ी सजा ना दिया जाए, इस नियम में कुछ न कुछ संशोधन किया जाए। क्योंकि सड़क में दुर्घटना होने के बाद गाड़ी मालिक हाथ पीछे खींच लेता है और कानूनी जो भी प्रक्रिया होता है उसको ड्राइवर ही झेलता है। ये इनकी मांग है कि ड्राइवरों की मांग है कि इस नियम में कुछ न कुछ संशोधन किया जाए। अब भारत सरकार इस नियम को किस रूप में लेती है देखना होगा। तीरंदाज न्यूज के लिए मैं हूं गौरव तिवारी। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक।